आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। झारखंड के सभी जिलों में भाजपा करेगी संगोष्ठी और मॉक पार्लियामेंट का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन का किया निरीक्षण। उपलब्ध सुविधाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। गुमला में हथियार के साथ 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार। धनबाद में 9 अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में। राज्य में मानसून सक्रिय। आज रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। येलो अलर्ट जारी। और नवल टाटा हॉकी एकेडमी ने जीता झारखंड स्टेट जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल में सिमडेगा को 3 के मुकाबले 9 गोल से हराया। और अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस है। यह दिन हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है जब 25 जून 1975 को संविधान का गला घोंटकर देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। यह आपातकाल से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है। एक रिपोर्ट। आपातकाल की घोषणा बढ़ती राजनीतिक अशांति और न्यायिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में की गई थी, जिसने सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता को हिलाकर रख दिया था। आपातकाल के दौरान संसद ने कई संवैधानिक संशोधन पारित किए, जिससे न्यायिक समीक्षा और संस्थागत जांच कमजोर हो गई। आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपातकाल भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय था। यह भारत के इतिहास का काला दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन सिहर उठता है। शाह जांच आयोग ने पाया कि आपातकाल के दौरान देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा नसबंदी की गई। इस अवधि के दौरान लगभग 26,000 सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दिया गया और संसदीय और न्यायिक कार्रवाई को सेंसर किया गया और अदालती फैसलों को उनके प्रकाशित रूप में संपादित या नियंत्रित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से आज झारखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय ने बताया कि आज और कल सभी सांगठनिक जिलों में संगोष्ठी, प्रेस वार्ता और मॉक पार्लियामेंट का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली प्रवास पर हैं। उन्होंने इस दौरान नवनिर्मित झारखंड भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि नई दिल्ली स्थित नवनिर्मित झारखंड भवन में अतिथियों से जुड़ी सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए और नियमित साफ सफाई के साथ ही अन्य सभी व्यवस्थाओं का मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाए। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि उनकी सरकार जन समस्याओं के समाधान के लिए सजग है। रांची में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जनता से रूबरू होना कांग्रेस की एक बेहतरीन पहल है। प्रति सोमवार जो है हम लोगों का जनता दरबार लगेगा और कई समस्याएं जो हम लोग के पास आ रही हैं, कुछ विभाग से, हम लोग के विभाग से जुड़ी हुई हैं, तो उस पर हम लोगों को तत्काल काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ मामले पुलिस से भी जुड़े हुए हैं, कई लोग शिकायतें लेकर के आ रहे हैं और जो भी आवेदन हम लोगों के पास जनता दरबार में आता है कि जो शिकायतें यहाँ आए उनका समाधान भी हम करें और समाधान करने के साथ साथ जो आवेदन करता है यहाँ पर उसको सूचित भी रखा जाए। एक ज्वेलरी दुकान पर हुई गोलीबारी की घटना के विरोध में आज हजारीबाग के सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हजारीबाग स्वर्णकार व्यवसायी संघ और फेडरेशन ऑफ हजारीबाग चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संयुक्त आह्वान पर यह निर्णय लिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स,
और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जनजातीय कल्याण की दिशा में केंद्र सरकार ने PM जनमन अभियान की शुरुआत की है। रामगढ़ जिले में इस अभियान के तहत दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार ने PM जनमन योजना के तहत जनजातीय कल्याण की दिशा में एक दूरदर्शी पहल करते हुए दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को सड़क, जल, स्वास्थ्य, दूरसंचार, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान के तहत रामगढ़ जिले के सुदूरवर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने और विकास की योजनाओं को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत 2 दर्जन से ज्यादा सड़कों का निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। जिला उपायुक्त बताते हैं कि इस परियोजना के तहत जिले में कुल 50 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने गुमला से प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP के सब जोनल कमांडर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। उन्होंने अपना नाम फिरोज अंसारी बताया, जो कि JJMP संगठन में सब जोनल कमांडर के रूप में चिन्हित हैं। इनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इनके पास से एक हथियार 303 मिला है और लगभग 200 राउंड 303 के मिले हैं और 150 राउंड 7.62 के मिले हैं। साथ ही साथ कुछ मोबाइल फोन्स मिले हैं, कुछ नोटबुक मिला है। उधर धनबाद में पुलिस ने कुख्यात प्रिंस खान गिरोह के 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। SSP प्रभात कुमार ने बताया कि अपराधियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कुल 9 अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया है, 5 अवैध हथियार जब्त किया गया है, 27 कारतूस को भी जब्त किया गया है और 4 बाइक और 6 मोबाइल भी बरामद किया गया है। धनबाद थाना में कुछ दिन पहले लास्ट ईयर एक घटना हुई थी जिसमें मोहम्मद शाहबुद्दीन की हत्या की गई थी। उसमें भी संलिप्त 2 अपराध कर्मी, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और बाकी ये सभी लोग जो आए हुए थे ये कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए थे। राज्य में मानसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में रांची समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। इस दौरान वज्रपात से 2 लोगों की मौत और 7 मवेशियों की भी जान गई है। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा समेत 11 जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। हॉकी। नवल टाटा हॉकी एकेडमी की टीम ने झारखंड स्टेट जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। जमशेदपुर में खेले गए फाइनल मैच में नवल टाटा की टीम ने सिमडेगा को 3 के मुकाबले 9 गोल से हरा दिया। तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में रांची की टीम ने खूंटी को 2-0 से हराया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने ईरान और इजरायल में संघर्ष विराम की खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, CM हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे, शिबू सोरेन के स्वास्थ्य पर कहा स्थिर है तबीयत। हिंदुस्तान के शब्द हैं, रांची के 2 व्यवसायी 50 करोड़ कर चोरी में गिरफ्तार। प्रभात खबर की सुर्खी है, त्योहारों में जुलूस के दौरान नहीं बंद होगी बिजली, SOP जारी। दैनिक जागरण लिखता है, महंगी हो सकती है लंबी दूरी की रेल यात्रा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक PF एडवांस की निकासी से संबंधित खबर को प्रमुखता दी है, जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने उपराष्ट्रपति के हवाले से आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के लिए काला अध्याय बताया। और अब अंत में मुख्य समाचार। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस। झारखंड के सभी जिलों में भाजपा करेगी संगोष्ठी और मॉक पार्लियामेंट का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में नवनिर्मित झारखंड भवन का किया निरीक्षण, उपलब्ध सुविधाओं का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश।
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। गुमला में हथियार के साथ 5 लाख रुपए का इनामी नक्सली गिरफ्तार। धनबाद में 9 अपराधी भी पुलिस की गिरफ्त में। राज्य में मानसून सक्रिय। आज रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा समेत 11 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। येलो अलर्ट जारी। और नवल टाटा हॉकी एकेडमी ने जीता झारखंड स्टेट जूनियर हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। फाइनल में सिमडेगा को 3 के मुकाबले 9 गोल से हराया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।